Sum of first n terms of AP. मान लीजिए मेरे पास 6 टर्म्स हैं जो कि AP में है, ये 6 टर्म्स, और मुझे इनका सम निकालना है। तो अगर मैं इनको रिवर्स कर दूं ऑर्डर, तो भी क्या सम वही रहेगा? बोलो, देखो, तो ये बताओ, रिवर्स करने पे मैं ऐसे लिख दूं 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, बताओ, लेकिन क्या उससे सम नहीं बदलने वाला? अच्छा, अब अगर इन दोनों को जोड़ दो तो सम 2 टाइम्स हो जाएगा। इनके सम को मैंने s माना है, तो यहाँ 2 टाइम्स हो जाएगा। और ये पहली टर्म में पहली जोड़ो, कितना आ रहा है? अच्छा, दूसरी में दूसरी जोड़ो, तीसरी में तीसरी, और चौथी में चौथी, और पांचवी में पांचवी, और ये तो कितनी टाइम्स आ गया? 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आ गया। तो 6 टाइम्स क्या आया है बताओ? 7 आया है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आई है? ये फर्स्ट टर्म होती है, लास्ट टर्म ये फर्स्ट टर्म होती है कि नहीं? तो वास्तव में जो 7 7 आ रहा है हर जगह, तो वो कैसे आ रहा है? ये फर्स्ट टर्म ए है, और ये क्या था बताओ? उल्टा लिखा तो लास्ट नहीं हो गई, वही तो सब जगह आ रहा है, हर एपी में यही होने वाला है। तो इस जगह क्या लिख सकते हो? a + n लिख सकते हो। और ये जो 6 आया है, क्या ये नंबर ऑफ टर्म्स थी? ये क्या है बोलो? नंबर ऑफ टर्म्स वास्तव में 6 होगा, 6 की जगह n लिख सकते हो कि नहीं? नंबर ऑफ टर्म्स किसी एपी में क्या होती हैं? n। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, ये मुझे बता दो कि जो लास्ट टर्म होता है उसका फार्मूला क्या होता है? a + n - 1d। और ये अगर मैं 2 नीचे लिख लूं तो क्या इसके नीचे आ जाए? तो क्या होगा बोलो? n/2, और a + a को जोड़ो तो क्या 2a, और यहाँ क्या आ गया बोलो? n - 1d। तो सम का फार्मूला क्या हो गया? दो लोग अलग अलग तरीके से बता रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी बता रहे हैं कि सम निकालना चाहते हो तो n/2 a + n लिख दो। कभी कभी क्या पता लास्ट टर्म दी ही हो, तो हम इसी से निकाल लेंगे। समझ आई बात कि नहीं? मुझे सिर्फ तुमसे ये पूछना है दिव्या कि अगर 1 2 3 से लेकर 100 एक एपी है तो इनका सम क्या होगा? सम विल बी n/2 फर्स्ट टर्म प्लस, तो कितनी टर्म्स होंगी इसमें? 100 टर्म्स। तो 100/2, और फर्स्ट टर्म क्या है? तो लास्ट टर्म क्या है? 100 है। अच्छा, 100/2 कितना होता है? 50 × 101। तो ये क्या हो जाएगा? यही अगला एग्जाम्पल नहीं? चलो, अब जरा देखो, हम इस फार्मूले को प्रूव करेंगे। तो बताओ, s = a + a + d, ये सेकंड टर्म होगी कि नहीं? थर्ड टर्म क्या होगी बोलो? a प्लस, और बोलो लास्ट टर्म क्या होगी? a प्लस, देखो लास्ट टर्म लिख रहा हूं, a + n - 1d होगी क्या? अच्छा, n - 1 कर, और n - 2 कर दो तो उसके पहले वाली आ जाएगी। जैसे ये कुछ होती है तो एक और कम कर दो तो पहली वाली आ जाएगी नहीं? n - 2 एक एक जोड़ रहे हैं। तो इसे देखो, ये कौन सी होगी? a + n - 2d। आप एक डी और जोड़ के देख लो, यही आ जाएगी। प्लस डी करो तो n - 2d, और प्लस डी तो n - 1d नहीं आ जाएगी। एक डी जोड़ के देख लो, ठीक है? इसको अब उल्टा कर दो तो क्या होगा बोलो? उल्टा करने पे क्या होगा? ये चीज सबसे पहले आ जाएगी क्या? तो a + n - 1d, और यहाँ क्या आएगा बोलो? a + n - 2d, और आगे आते आते लास्ट में यहाँ क्या आएगा बोलो? a + d, और यहाँ क्या आ जाएगा? a। ऐसा हो सकता है। इन दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ने से 2s आ गया। अब पहले में पहला जोड़ो, a + n - 1d, ये पहली टर्म आई कि नहीं? दूसरा देखो क्या आएगा? a + d,
और प्लस ए प्लस एन माइनस 2d, ये दूसरा है, और ऐसे एन टर्म्स आती चली जाएंगी। लेट अस चेक आर दी सेम और डिफरेंट, इन्हें हम चेक कर लें। तो 2s क्या हुआ, 2a प्लस एन माइनस 1d, यहाँ देखो क्या हो गया, यहाँ भी 2a हुआ क्या, तो 2a प्लस एन माइनस 2 प्लस 1d, d वाले में कॉमन ले लिया, देखो दोनों में d दिया, d कॉमन ले लो तो एक में n माइनस 2 बचा और एक में 1 आया नहीं, d यहाँ भी है, d यहाँ भी, d कॉमन ले लो, एक तो n माइनस 2 का n माइनस 2 आया, इसका 1, सही है। तो ऐसे करने पर हम आगे, अगर जिसे ज़्यादा नहीं करना है तो सिंपली आपको बता दिया ये a है, ये n है, वही तो आता जा रहा है, फिर l का फार्मूला डाल दो तो वही चीज़ आ गई कि नहीं। इसी में हमारी पूरी एक्सरसाइज अगली निकल जाएगी, बस मुझे यही चाहिए। लेकिन फिर भी आपको बता रहे हैं कि ऐसे भी किया जा सकता है, ये पहली टर्म ये दूसरी टर्म उल्टा कर दिया, तो उल्टा करने पर ये जो चीज़ है ये पहले आ गई, तो जरा जोड़ के तो देखो, तो 2a प्लस एन माइनस 1d नहीं हो गया, तो क्या ऐसी सारी टर्म्स नहीं आएंगी n टाइम्स, वही आ गई। इसको भी देखो, जब दूसरी वाली भी निकाली वो भी ऐसे ही आ गई, इसमें ये जोड़ा, तो इन दोनों को जोड़ो, देखो यहाँ भी 2a आ रहा है कि नहीं, और n माइनस 2 प्लस 1 तो कर ही सकते हो कि नहीं, जोड़ के देख लो, और d कॉमन ले लेना, n माइनस 2 प्लस 1, इन दोनों में d बाहर ले लो। नहीं लेना चाहते हो तो भी क्या कर सकते हो, एक और भी तरीका है, लिखो d प्लस nd और माइनस 2d, ये भी लिख सकते हो कि नहीं, ऐसे। तो बोलो क्या होगा, माइनस 2d और प्लस d से क्या बनता है, माइनस d, तो देखो 2s इज इक्वल्स टू 2a प्लस n माइनस 1d और प्लस 2a और प्लस nd माइनस d, वही चीज आई कि नहीं, nd माइनस d। लेकिन यदि d कॉमन ले लिया जाए तो क्या n माइनस 1 बनेगा, सेम बन जाएगा। सो इसलिए 2s इज इक्वल्स टू 2a प्लस n माइनस 1d प्लस 2a प्लस n माइनस 1d, ये कितनी टाइम्स हो गया, n, जब कोई चीज़ n टाइम्स हो, मैं तुमसे कहूँ कि 7 प्लस 7 प्लस 7 n टाइम्स, तो इसका सम क्या होगा, क्या 7 इंटू n हो जाएगा, तो n टाइम्स कोई चीज़ होती है तो उससे क्या पता चलता है, n इंटू 2a प्लस n माइनस 1d, तो बोलो s क्या हो गया, n बाई 2 और 2a प्लस n माइनस 1d, तो ये फार्मूला हो गया, दिस इज द फार्मूला ऑफ सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है, ऑफ AP। फिर से समझो, 2a को तोड़ लो, कैसे तोड़ोगे, s इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस a लिख लो और n माइनस 1d, तो बोलो अगर मैंने तोड़ लिया तो ये किसका फार्मूला है, an का है या क्या यही l का है लास्ट टर्म का, तो इसलिए s इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस an, और कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, आपकी जो मर्जी लिखो, आप चाहे तो लास्ट टर्म भी लिख सकते हो तो भी चलेगा, ऐसे चाहो ऐसे लिखो, और कहीं अगर लास्ट टर्म ना दियो तो ऐसे लिखो, हर जगह तो नहीं दे देगी, 2-4 टर्म दे के छोड़ देते हैं, तो ऐसी स्थिति नहीं। एक बार और समझो, नहीं आएगा ये 11th में हम लोग, लेकिन हमने बता दिया, हमने इधर से तो समझाया ना आपको, इधर से समझ, अब देखो यहाँ से समझा रहा हूँ, आपको 6 टर्म का सम देना है तो s लिख लो, लेट देयर सम इज s। अगर तुम उल्टा कर दोगे 6 5 तो भी क्या ऐसे ही रहेगा। अच्छा इनको जोड़ो, पहले को तो क्या 7 आएगा, दूसरे को इस सेकंड लास्ट से जोड़ो तो भी 7, थर्ड को थर्ड लास्ट से, फोर्थ को फोर्थ लास्ट से, सब में 7 7 आ गया। लेकिन ये 7 आया कैसे, क्या ये a प्लस एल से आया, तो वास्तव में सब a प्लस अगर l पहला है तो सभी a प्लस एल है, तो ये a प्लस एल ही आया है, जो 7 आया वो कैसा है बोलो, a प्लस एल है, तो a प्लस एल कितनी टाइम्स आया यहाँ बताओ, ये मान लो पहले में ही जो a प्लस एल आया है ये कितनी टाइम्स है, 6 टाइम्स है या फिर n टाइम्स। अगर तुम जनरली समझना चाहते हो तो क्या ये n टाइम्स नहीं आया, जितनी टर्म्स उस AP में होंगे उतनी टाइम्स आया होगा। तो अब बोलो 2s क्या हो जाएगा, n इंटू a प्लस एल हो जाएगा, जैसे मैंने ऐसे बताया, सबको जोड़ो तो n टाइम्स, तो n से मल्टीप्लाई कर लेते हो तो n हो गया, n से मल्टीप्लाई हो गया। अब फिर अगर s चाहते हो, क्योंकि तुम्हें तो सिर्फ इसी का सम चाहिए ना, वो s है, तुम्हें 2s तो नहीं चाहिए ना,
तो फिर 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, लेकिन जो L था वही तो इसका लास्ट टर्म था, L का फार्मूला लगा दो, a प्लस n माइनस 1d, तो a से जुड़ जाएगा, तो क्या ये 2a हो जाएगा, तो 2a प्लस n माइनस 1d, ऐसा होगा। सही है कि नहीं? अब देखो दिव्या, तुम अगर ये टर्म पाना चाहती हो तो वास्तव में इसमें d जोड़ के ये आया है, मतलब तुमको ये नहीं पता ये कौन सी टर्म है, सेकंड लास्ट टर्म है कि नहीं, तो आप देखो डी जोड़ कर ये आती जा रही है, तो इसमें से डी कम कर दो ये आ जाएगी, देखो इसमें से डी कम करो ये नहीं आ जाएगी। तो तुम्हें अगर पिछली वाली चाहिए तो तुम क्या करोगी बताओ, एक डी घटा दो, ये जैसे इसमें से एक डी घटाओ, ये नहीं आ जाती, ये भी आसान तरीका नहीं, क्यों कुछ मन में ना पहुंच पा रहा हो कि -2 कैसे है, तो ऐसे तो कर सकती हो ना, तो बोलो क्या करोगी, n माइनस 1d, तो क्या नहीं आ गई, आ गई नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं, देखो n-2d आई, a प्लस, अगर तुम डेड्यूस ही करना चाहते हो फार्मूले का तो ये मेथड, और फिर जोड़ने का तो तरीका तुमको बता ही दिया। ओके, चलो अब हमको ये चीज पता चल चुकी है, फिर भी हम अर्चिता से तीनों फार्मूले पूछेंगे। SN बोलो, SN सही बोलो। ब्रैकेट कितने ब्रैकेट लगाओ, प्लस नहीं बोलो, 1, ठीक है, कितना ठीक है। अब देखो चलो एग्जाम्पल 11 निकालो, कह रहा है कि 22 टर्म्स का सम चाहिए, तो AP क्या है, 8 3 माइनस 2 है, और हमको 22 टर्म्स का सम चाहिए, तो पहले D निकालो, A2 माइनस A1 3 माइनस 8, तो -5 आएंगे, A भी आपको पता है, A 8 है। अब आप S22 निकालो, तो S22 देखो इसे SN भी कहा जा सकता है, इनको इसे SN n टर्म्स का सम है ना, तो अब 22 टर्म्स का सम है तो S22 बोलते हैं। इट इज इक्वल्स टू n/2 की जगह क्या लिखेंगे बताओ कुछ, जो कि 22 टर्म्स का सम है, आगे बताओ, आगे अंदर क्या लिखें, ये बताओ ना, तो लिख देंगे, तो इनको क्या लिखें, आगे प्लस, वास्तव में 21d ही है, जैसे उस फार्मूले में नहीं लगता था n-1d, तो एक कम करके लिख देते थे, जैसे a16 पूछते थे तो a प्लस 15d बोलते थे कि नहीं बोलते थे, वैसे यहाँ पर भी n-1d, तो 22 का निकलो तो 21d लिख सकते हो कि नहीं, 21d, d क्या है, अगर निगेटिव है तो ब्रैकेट में रखो, ठीक है, सही, तो दिस कम्स एज 11, और अंदर कितना आएगा 16, और यहाँ से कितना आ जाएगा -105, कितना आएगा सब्ट्रैक्शन से, करो -80 है ना, -89 का मल्टीप्लाई कर लो, 11 9 जा 99, और 11 8 जा 88 प्लस 9 करो 97, ये क्या जाएगा 979, वो भी निगेटिव है, निगेटिव साइन रखना, चेक करो। एग्जाम्पल नंबर 12, फोर्टीन टर्म्स ऑफ AP का सम 1050 है। देखो एग्जाम्पल 12 में कह रहा है 14 टर्म्स का सम 105, ये सारे डिटेल यहाँ लिख लो,
और इसकी फर्स्ट टर्म 10 है, a इज इक्वल टू 10, और क्या पूछ रहा है अंशु प्रिया, आगे क्या पूछ रहा है? 28 टर्म को क्या बोलोगी, सिंबल बताओ सुजैन। S20, 28 टर्म को सम ऑफ 20 बोल दोगे, A20 बोलो। वो 20वीं टर्म पूछ रहा है, कह रहे नहीं 20 का सम निकालो, ये क्या बात है? 20th पूछ रहा ना, तो तुम्हें क्या लिखना चाहिए? A20 पूछा ना, ये तो नहीं कह रहा है कि सम ऑफ 20, पढ़ लो क्या कह रहा है, ठीक है ना। अब जरा देखो S14 को क्या लिखा जा सकता है, इसका फार्मूला लगाओ, दैट इज n/2। वहां से देखो तो क्या लिखेंगे इसमें, 14/2, साइड में एक बार फार्मूला लिख देना दोनों, फिर आपका वैलिड हो जाएगा, ठीक है ना। अंदर क्या लिखे बताओ, 2a, क्या a की वैल्यू पता है? तो कितना लिखे बोलो, 2 × 10 और प्लस 13d, 14 - 1 कितना होता है 13d, तो 13d क्या, इसकी देखो मैंने फार्मूला लगा दिया, राइट में क्या लिख दिया 1050 लिख दिया, ये 7 हो गया, और 7 से वहाँ डिवाइड कर दो, और अंदर क्या बचा 20 प्लस 13d इज 1050/7, 7 से कट करो, 7 1 is 7, 7 5 जा 35, तो बोलो 13d कितना आ जाएगा 150 - 20, so 13d comes as 130, तो d comes as 10। अभी d ही आया है, लेकिन हमारी बात पूरी नहीं है ना, उसने क्या पूछा था आपसे A20, तो A20 क्या होता है a प्लस 19d, जहां पर a कितना है और d कितना है, तो 10 प्लस 190, तो कितना आ जाएगा 200। अब देखो 3 सवाल आपको दिए जा रहे हैं, पेज नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 18 करो, पिछला वाला 20 करो, और जो 2 सवाल मैं यहाँ दे रहा हूँ वो करो, इसी पेज को खोले रखना। दैट इज फाइंड द सम, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। फार्मूला जरूर लिखना, एक बार कहीं लिख देना दोनों, 22 टर्म्स ऑफ AP, 8 3, दैट इज कोलन इन डैश लगा हुआ है ना, वैसे लगा है, इसका मतलब इसके आगे से AP शुरू है, और डॉट लगा के 3 को भी लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, if the sum of 14 terms of AP is 1050, its first term is 10, find its 20th term। ये करो 4 सवाल है, अमन आ गए, ये एग्जाम्पल नंबर 13, दी गई AP के कितने टर्म्स का सम 78 होगा, हाउ मैनी टर्म्स सम्स अप
278। आपको n बताना है कि कितनी टर्म्स का सम 78 होगा। AP is 24, 21, 18। ये घटती हुई AP हमेशा इसका डी निगेटिव आएगा। A2 minus A1, that is 21 minus 24, that is minus 3। A is equals to 24। Now SN का फार्मूला बताइए हमको। सही, that is SN is equals to n by 2 2a plus n minus 1b। और यहाँ आप लिख सकते हैं let n terms sums up to 78। तो 78 हो गया n टर्म्स का सम। n by 2, n हमें पता नहीं कितनी टर्म्स का होगा। a पता है, a की वैल्यू क्या है 24, n नहीं पता, b पता है, b को ब्रैकेट में रखो। तो दिस 78 इंटू 2 अंदर क्या हो गया 48, -3 से मल्टीप्लाई करो, -3 से n को भी करो, -3 से -1 को, तो कितना आ जाएगा -3n प्लस 3। तो क्या हो जाएगा, अब इससे क्वाड्रेटिक बनी, क्वाड्रेटिक सॉल्व। ठीक है, 16 to 7 या 14, 48 है। अब इन दोनों को जोड़ो, दैट इज 51, 51 माइनस 3n। देखो 3 कॉमन ले लो और 3 से डिवाइड कर दो। 3 तो कॉमन आ सकता है ना इसमें, तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। 3 कॉमन लेने पे क्या आएगा, अर्चिता अंदर क्या बचेगा, दूसरा बता दिया, तुम कैलकुलेटिव कर जाती हो। उन्होंने तब तक 17 बता दिया, हम क्या करें। 156, so 156 by 3, यहाँ क्या हो गया 17 माइनस n, 3 कॉमन लेके नीचे ले लिया, सही है। तो 3 कॉमन लिया और 3 को उधर डिवाइड कर, थोड़ा तो सिंपल हो जाएगा। और नहीं तो फिर ऐसे पूरे में मल्टीप्लाई करना, फिर 3 से डिवाइड कर देना, वो भी हो सकता है। तो तुम ये कितना हो गया बताओ, 52 is 17n minus n स्क्वायर, सबको इधर ले लो, तो n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 दैट इज इक्वल टू 0। जिसको ऐसा ना करना हो तो कहेंगे क्यों कॉमन में, यहीं से दूसरी तरीके से 156, देखो यहाँ पे देख लो, अगली टर्म क्या बनती है 156 इज इक्वल टू 51n माइनस 3n स्क्वायर। यहाँ पर भी बन गई क्वाड्रेटिक, यहीं पे 3 से डिवाइड कर दो पूरे में,
सही है कि नहीं? अब देखो इन सबको यहाँ ले लो, तो 3n स्क्वायर माइनस 51n और माइनस 156 इज इक्वल टू 0 प्लस 156 इज इक्वल टू 0। नाउ मल्टीप्लाइंग बाई 1/3, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 3 से हमने कॉमन फैक्टर है, तो n स्क्वायर माइनस 17n और 3 से इसमें भी करो तो 52 इज इक्वल टू 0। वही चीज़ आ गई। 52 के ऐसे कौन से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किए जाएं कि जिससे बन जाए, बोलो कितना? सही है। तो n स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 दैट इज इक्वल टू 0। दैट इज n माइनस 13 और n माइनस 13, तो यहाँ पर भी आ गया दैट इज n माइनस 4 n माइनस 13 दैट इज इक्वल टू 0। ओके, तो दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है, तो ये तो पहला 0 है, दूसरा 0, तो दैट इज n माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और n माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल टू 4 और n इज इक्वल टू 13। इतनी बात समझ आ गई? उतना ही मोबाइल के इस्तेमाल करो जितनी की ज़रूरत है। वो कहें दिन भर बेटी हमारी लिए रहती है, पापा बोल थोड़ा बहुत दो जितना देखना है। आपके ये रिया कौन है? अच्छा, तो वो तो ये बताया ही नहीं इसके नाम। हमें लगा तुम्हारे पापा के सर पे बाल हैं पूरे। बैंक में तो नहीं ज्वाइन करना, ये तो बैंक में ज्वाइन कर रहे। अच्छा, तो 9th वाली लिया हो। मैंने उसको बोलिए, वो फ़ोन देखती है बहुत ज़्यादा। चलो उनके पापा हो, इतनी बात हो गई। तो अब जरा मुझे ये बताओ कि जैसे 5 इसमें मैं 2 माइनस कर रहा हूँ, 2 माइनस करो 3, फिर 1 आया, फिर क्या आएगा? 2 माइनस करो, तो 2 माइनस करोगे तो -1 आ जाएगा। ऐसा आ सकता है कि नहीं? अच्छा बताओ इन दोनों का सम कितना है? बताओ 8। और इन चारों का सम कितना है? 8। तो कई बार ऐसा हो जाता है घटती हुई एपी में कि आगे के कुछ टर्म्स का सम 0 होता है, तो मिलके भी जैसे यहीं देख लो 3 2 1 0 -1 2 और 3, और यहाँ कोई कहे कि 4 5 6, बोलो इन 3 टर्म्स का सम क्या है? बोलो 15 है, और ये सब मिलके 0 हो रही क्या? तो इन 3 टर्म्स का भी सम 15 है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो 3 टर्म्स का भी सम 15 हो सकता है। और कोई कहे इन सब का सम, तो बोलो 15 ही है क्योंकि मिलके 0 हो गई ना, तो इसलिए बोथ द आंसर्स आर वैलिड। ये भी वैलिड है। इससे क्या पता चलता है तुम्हें? जैसे पहले 4 टर्म्स का सम 78 है, इससे क्या पता चल रहा है कि 5th टर्म्स से लेकर 13th टर्म का सम 0 होगा, तभी तो वो आगे। जैसे यहाँ इन सब का सम 0 है कि नहीं, तो बोलो इन तीनों का सम 15 और इन सब का सम 0, तो क्या फिर से 15? बोलो बात समझ आ गई कि नहीं? आप ये सब माइनस में होंगे क्योंकि ये तो घटती हुई है कि नहीं, धीरे धीरे सब कम होती जा रही है। ओके, तो ऐसा एपी में जो डिक्रीजिंग एपी है, देयर आर द चांसेस, ऐसा हो सकता है। या फिर निगेटिव से शुरू हो रही ओपी तो भी चांस है, उल्टी कर लोगे तभी तो वही चांस है कि नहीं? सो बोथ आंसर्स आर वैलिड। तो इसका कंक्लूडिंग स्टेटमेंट दिव्या क्या होगा? सो आइदर 4 टर्म्स और 13 टर्म्स ऑफ गिवन एपी सम्स अप टू 78। क्या होगा? आइदर 4 और 13 टर्म्स ऑफ AP sums up सही बात है। एक बार और समझिए कि हमें बोला था 78 है, तो 78 रख दिया, A की वैल्यू डाल दी, जो D था D भी डाल दिया, तो बोलो अननोन इसमें क्या बचा? n बचा। तो इसके बाद हमने 2 यहाँ लेकर के मल्टीप्लाई करके और अंदर देख के 48 और ये सब कर लिया, तो 51 - 3n हुआ।
मल्टीप्लाई किया इनसे, क्वाड्रेटिक वाली सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद इनकी 2 वैल्यूज हैं, किसको रिजेक्ट करें किसको सेलेक्ट करें? दोनों को इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि डिक्रीजिंग एपी में हो सकता है सम ऑफ द टर्म सम्स अप टू 0, तो वो कंटिन्यूटी में अगर उसके आगे की टर्म सम्स अप टू 0 है तो उनका भी फर्स्ट 3 टर्म्स का सम भी 15 है और फर्स्ट 10 टर्म्स का सम भी 15 है, तो दोनों ही आंसर करेक्ट हुए कि नहीं? सही है। अब आगे देखो, नाउ एग्जांपल नंबर 14 कह रहा है कि फर्स्ट 1000 टर्म्स पॉजिटिव इंटीजर्स, इनका सम पता करो। तो 1 2 3 से लेकर 3 डॉट लगाओ और फिर 1000। दिस इज एन एपी, प्रूव करने की जरूरत नहीं है। दिस इज एन एपी विद a इज इक्वल टू 1 एंड d इज इक्वल टू 1। ये है कि नहीं? तो दिस इज एन एपी विद a इज इक्वल टू 1 और d इज इक्वल टू 1। ये बात हो गई। तो आपको 1000 टर्म्स का सम चाहिए, S1000। देखो, तो 1000 बाई 2a, that is 2 into 1 plus n minus 1, 2a। अच्छा, ये भी इन्होंने का a प्लस l वाला फार्मूला लगा, n बाई 2 और a प्लस l, तो 1 प्लस 1000। आप इसका पूरा फार्मूला लिखें, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 that is a प्लस ये फार्मूला लगा। तो 1000 बाई 2 1000, तो टर्म हुई, पहली टर्म 1 और आखिरी टर्म कौन सी है? 1000। सो दिस कम्स एज 500 and 1001। अब इसका मल्टीप्लाई करो तो 500100। जो तेज बच्चे होंगे वो कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि उसमें एक लाइन लिख देते हैं, लॉ ऑफ कैंसिलेशन। हम अगर ना भी लिखें तो सिंपली भी ऐसे लिख दोगे वो ज़्यादा अच्छा। कभी भी जो तुम्हारी रेफ्रेशर्स होते हैं उसमें कैंसिल नहीं किया जाता। ये छोटी क्लास में चलता है लेकिन बड़ी क्लास में 10th तक आते आते ये ठीक नहीं माना जाता। तो अगर ऐसे कर रहे हैं तो ये ना लिख के सीधा लॉ ऑफ कैंसिलेशन, इससे ये लिख दें, मन ही मन में कैंसिल करो या रफ में, फेयर में कभी कैंसिल नहीं किया जाता। ठीक है? हाँ, कटते नहीं है, 10th में छोड़ देते हैं टीचर, लेकिन जो भी हमने बुक्स देखी हैं, जो आंसर शीट देखी हैं, उसमें वे बच्चे ये बात जानते हैं कि कैंसिल नहीं करें। ओके, छोटी क्लास में इनको आदत है तो वही हम करते आए। अगला देखो, कह रहा है फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर्स 5005। 5005। ओके, अब अगला देखो, फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। n पॉजिटिव इंटीजर से इसका क्या मतलब है? 1 2 से शुरू होकर ये कहां तक जाएगा? n तक जाएगा। तो अगर n तक जाएगा तो फिर Sn क्या होगा? दैट इज n बाई 2 और a प्लस l। लेकिन nth टर्म तो n ही होगी। n इंटीजर 100 करोगे 200 करोगे तो 200 ही आएगी। तो इसलिए a क्या आ जाएगा? 1 और l क्या आ जाएगा? क्या n आ जाएगा? तो Sn का क्या फार्मूला हो जाएगा? यही आंसर है, दैट इज n प्लस 1 बाई 2। ये आप अपने मन में फार्मूला रखिए। ये किसका फार्मूला है बताओ? इट इज द सम ऑफ n पॉजिटिव इंटीजर्स। बात समझ आ गई? n पॉजिटिव इंटीजर्स का सम क्या कहा जाएगा? तो ये होगा। ये फार्मूला याद रहेगा। अगर तुमको याद रहे दिव्या तो ये भी याद रहना चाहिए कि अगर तुमसे कोई कहे सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एन पॉजिटिव इंटीजर्स, तब इसका क्या फार्मूला लिखोगी? n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। जरा देखो, तुम मुझे सिर्फ 3 टर्म्स का सम का बताओ, होती कितनी? टोटल करके बताओ मन में। कितना 36। हाँ, सम कहाँ 13 होता ना? ये सही बता। हमेशा उत्तर से कितना
ये सही बता 14 बता। एक इसमें कोई सही है मुझे इतना तो पता है। चलो देखो कि पता चल जाएगा। 3 टर्म्स का सम कर रहे हैं तो लिखो S3, ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टर्म्स है। सो 3 प्लस 1 2 इंटू 3 प्लस 1 और बाई 6, तो बोलो 3 से इसको कट कर दो तो कितना आएगा, और ये आया 4 और अंदर कितना आया 7 और बाई 2 तो कितना आ गया 14। किसी एक ने 14 बता दो, देखो उसकी बात सही निकली। अगर ऐसी बात है दिव्या तो सम ऑफ क्यूब ऑफ n टर्म्स क्या होगा? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला है वही रखो, बस उसका स्क्वायर कर दो। बहुत बड़ी बात बोल दिया। बोला जो इसका है इसका भी वही होगा। जरा अब आपने 3 टर्म्स के सम का निकाल लिया है क्या? मुझे बताओ कितना आया? 36 है। मैं चेक करता हूँ कि आपकी बात सही है। तो 3 रखें, तो S3 रखो जरा। तो 3 और 3 प्लस 1 बाई 2 और स्क्वायर, तो क्या होगा बोलो? 3 इंटू 4 बाई 2 कितना होता है? तो क्या ये 2 आया? तो क्या ये 6 का स्क्वायर आया? देखो उत्तर की बात में सच्चाई निकली ना। तो हमें ज़्यादा नहीं जानना है। अब तुम्हारी खिलाफ इतनी कंप्लेन है तो तीनों फार्मूले बताइए। इधर मत देखो। और सम ऑफ स्क्वायर्स का बताएं। समझाई बात? अब आगे का देखो। इतना समझ में आ गया आपको? तीनों फार्मूले याद रहेंगे क्योंकि ये आगे काम आएंगे जब मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराऊंगा ना। तो चलो एग्जाम्पल सवाल नंबर पहला करो, एक्सरसाइज 5.3 करो। चलो आपस के चारों करो। सवाल भी हम करने पड़ेंगे, पूरी बुक करवाने के आगे। So that is सबसे पहले d निकालो। 0.6 1.7 2.8 कॉमन लगा के 3, that is d is equals to a2 minus a1, that is 1.7 minus 0.6। सिर्फ शर्मा क्या आएगा? 1.1। a आ चुका है, a कितना है 0.6, d कितना है 1.1। अब हम निकाल लेंगे इसी में 100 टर्म्स का सम। सो S 100 इज 100 बाई 2, 2a, a कितना है n-1, तो 100 - 1 करेंगे तो कितना आएगा
99 into D, this comes as 50, इसको करो 1.2, इसको करो 11 9s are 99 और 11 9s are 99, तो 99 में 9 जोड़ो तो 108, पॉइंट भी लगाना पड़ेगा, तो दैट इज, इनको ऐड करो, दैट इज 1.2, तो 1 आ गया, तो 110.1, 50 into 110.1, पहले मल्टीप्लाई कर दो 50 से, फिर एक डिजिट पहले डेसिमल लगा देना, तो 50 से मल्टीप्लाई करोगे 550 आ गया कि नहीं, और एक डिजिट पहले पीछे से डेसिमल, तो कितना आंसर आ गया। अब देखो इसी का फोर्थ पार्ट कहा गया है कि 1/15, 1/12, 1/10, सो अप टू 11 टर्म्स, डी निकालो, D is A2 minus 7, D का भी फार्मूला लिखना है, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। तुम सोचो सबको तो टीचर को तो पता ही होगा, कोई ऐसा पागल तो नहीं होगा, ऐसा नहीं सोचना, उसको कुछ नहीं पता, तुम्हें बताना पड़ेगा, उसको कुछ नहीं पता होता, सब तुम्ही को बताना है। That is D is equals to A2 minus A1, so this comes as 1/12 minus 1/15, देखो 15 और 12 का बताओ कितना होगा, 16 हो जाएगा, तो यहाँ 5 आया, यहाँ पर 1/60 आ गया, D भी है, A भी है, अब आप ऐसा निकालो कितनी टर्म्स का सम चाहिए, दैट इज S 11/2, 2A, A कितना है 1/15 प्लस n minus 1, तो 11 minus 1 कितना हुआ 10, और D कितना है 1/60, so this comes as 11/2, 2/15 प्लस 0 में से 0 चला गया, तो क्यों ना हम लॉ ऑफ कैंसिलेशन लगा दें, that is 1/6, so 11/2 और ब्रैकेट में 15 और 6 का कितना हो जाएगा 30 से हो जाएगा, तो 4 plus 5, this comes as 11/2 और 5/30, 9/30, 9 से करो, तो 9 से कुछ कट नहीं रहा है, थोड़ा बहुत कट जाएगा, 11/2 और यहाँ 3 से कर दो 3/10, तो कितना हो जाएगा 33/20। अब देखो तो सही था, डेसिमल में लिखा, इसीलिए हम नोटिस नहीं कर सकते। अब जरा देखो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड में जब ऐसे दियो तो ये सीरीज होती है, प्लस में दिया, अदरवाइज प्रोग्रेशन कहलाती है, प्लस में दे दे तो सीरीज कहलाती है। 7 + 10.5 एंड +14, और लास्ट टर्म क्या है +84, तो D निकालिए, D is A2 minus A1, so that is 10.5 minus 7, सही है, 10 2s are 20 और +1, 21/2 minus 7, तो क्या हो जाएगा 21 minus 14, तो कितना आ जाएगा 7/2, D आ गया है, और A कितना है ये आ गया, तो an का पता करो, A plus n minus 1 D, लेकिन an कितना है 84, an कितना है बाकी वाला डाल दो, A is 7 plus n minus 1, n तो नहीं पता है, और into 7/2, देखो 84 minus 7, शिव शर्मा, पहले जब सब चीज इधर आ जाए तब जो डिवीजन होता तब प्रोडक्ट होना था, अभी पूरे में थोड़ी ना डिवीजन, तो इसलिए 7 इधर माइनस किया, और n minus 1 7/2, इतनी बात समझ आ गई। अगर मान लीजिए मेरे पास 4 + 6/2 है अर्चिता, फिर इधर ध्यान दिया करो, तो 2 से क्या इस 4 को कट किया जा सकता है, बोलो, ये तो कह रहे किया जा सकता है, ये जादूगर है। अब देखो मैं बता रहा हूँ 10/2 की वैल्यू बताओ,
लेकिन ये इट इज एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ शिव शर्मा, ही कैन मेक इट 9 ऑल्सो 8। अब वो जादू मैं दिखाता हूँ ये कैसे करते हैं। ये 10/2 को ये 2 प्लस क्या लिख देंगे बोलो, 8/2। और देखो इससे इसको काटा, कितना आया, 9 आया। अभी देखना है इसी को 7 भी बना के दिखा सकते हैं और 6 भी, हर चीज बना सकते हैं। ये 10/2 को क्या लिखेंगे, 4 प्लस 6/2 है और 2 आया, 8 बना दिया। ये खेल जिंदगी भर करते आए और लेकिन टीचर से पास होते आए। पैसा है क्या करें, पैसे से सब होता है। अब समझ में आ गई बात की नहीं? तो ऐसा नहीं करना है कि एक से एक नहीं करना है, इस वजह से कॉमन पूरे का होता है। अब ध्यान दो, यहाँ तक की बात हो गई। कितना हुआ, 77 इज n-1 7/2। 2 नीचे का है सुजैन, तो उधर ऊपर जाएगा, आ जाएगा कि नहीं? तो कितना होगा बोलो, और जो चीज ऊपर की है वो नीचे आएगा। सो दिस कम्स एज, कट भी कर सकते हैं अदरवाइज। 22 आ गया और +1, तो n कितना आ गया, 23 आ गया। n के 23 आ जाने पर अब S23 निकालिए और अभिषेक का जो ट्रिक है वो लगा दीजिए। S23 क्या हुआ, n/2, दैट कम्स एज 23, और a प्लस l, a क्या है 7, l क्या है, क्योंकि हमें यहाँ दोनों टर्म पता है ना, यहाँ पहले वाले में नहीं पता थी लेकिन यहाँ तो पता है ना, तो हम लगा देंगे। तो 23/2 और अंदर कितना आ जाएगा, 91। कुछ कटने वाला नहीं है, इसको मल्टीप्लाई करके लिख देना कितनी वैल्यू आई, मल्टीप्लाई करो 23 × 91, तो 23 यहाँ आ गई, 9 3 27, 9 2 18 और ये 20, तो 3 9 2 0 93/2 सही है। अब देखो आगे की बात देखिए, इसी तरीके से आपको सेकंड का थर्ड बता रहा हूं। सेकंड का थर्ड बहुत लोगों ने गलत किया, इसलिए बता रहा हूं। दैट इज -5 प्लस -8 प्लस -11, और लास्ट टर्म क्या है, -230। तो an को क्या रख दो, -230। an का मतलब क्या होता है, n-1 d, इट इज -230। इतनी बात हो गई। अर्चिता वैल्यू प्लेस करो, -5 प्लस n-1 और उसके बाद -3। अच्छी बात है। देखो -3 क्योंकि ऐड होने से आ रहा है ना -3, सो माइनस दैट कम्स एज -230। सो n-1 -3 इज -230 प्लस 5, तो ये कितना आ जाएगा, -225। अब इसी में डिवाइड कर दो -3 से, n-1 कितना आ जाएगा, निगेटिव से निगेटिव कटा, 3 7 इज 21 और 3 5 जा, ठीक है। तो n कितना हो जाएगा, 76। तो s 76 निकाल लेना, 76/2 और a प्लस l, पहली टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये भी तो होता है ना फार्मूला। a कितना है, -5 और लास्ट टर्म कितनी है, -230, तो कितना हो जाएगा 38, और अंदर कितना हो जाएगा -235। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना, इसकी जो भी वैल्यू है। नाउ थर्ड क्वेश्चन -8930 -8930। थर्ड क्वेश्चन में बहुत तरीके के ट्रिक्स हैं, दिखने में सिंपल लग रहा है लेकिन कोई भी सब गूगल खाला है। थर्ड का देखो, a है, d है, an है। a कितना है 5, d कितना है 3, an लिखिए, an 50 है, तो आपको n और Sn पता करना है। an क्या होता है, तो a कितना है 5, n नहीं पता,
d पता है, तो n माइनस 1 इंटू 3 कितना हो गया? चेक करो, 45 हुआ, उधर ले जाओगे 45 हो जाएगा। तो फिर n माइनस 1 कितना हुआ? 15 हुआ। तो n कितना हुआ? n पता चल गया। अब ऐसा n पता करो, n/2 और a प्लस n, क्या l पता है? अंतिम पद पता है समांतर श्रेणी का, दैट इज 50। तो n/2 a प्लस l, तो कितना हो जाएगा? 8 इंटू 55, तो कितना हो जाएगा? 440। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, a दिया है, a 13 दिया है। a कितना है? a की वैल्यू 7 है। a 13 is 35, a 13 is 35। ओके, नाउ आपको d और s 13 पता करना है, d और s 13। a 13 को क्या लिख सकते हैं? a प्लस 12d, दैट इज 35। a कितना है? 7 रख दो, तो 7 प्लस 12d इज 35। तो 12d कितना हुआ? 28। तो d कितना हुआ? 28/12 कितना हुआ? अगर हम 4 से तो कट जाएगा ना, तो d की वैल्यू आ गई 7/3। तो हमारे पास d तो निकाल लिया, अब d को टिक कर दो। अब क्या चाहिए? s13। s13 क्या होता है? 13/2। क्या a 13 है आपके पास? है, यही तो अंतिम पद है, दिस इज द लास्ट टर्म। ओके, तो क्या करेंगे बताओ? a प्लस l, a कितना है? 7 प्लस 35, l तो ये है ना लास्ट टर्म। तो क्या लिख दे बताइए? 13/2 और अंदर 42 से कटेगा तो 21, और इससे जो भी 13 1 इज 13 और 13 2 जा 26, तो 27 आ गया। ओके, नाउ अब देखो आपको इसमें से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ 5 करने हैं। ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ, इतना ही खेल है आज का, कर लो। थर्ड क्वेश्चन के 5 करो। ये So question number 3.